क्या है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, अप्रोच वही है। 12 में कितना गुणा कर दें, है ना, देखो नीचे लिखो 12, तो 12 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये बिना डिवीजन वाला पूरा का पूरा प्रोसेस किए ये होगा नहीं, है ना। बच्चों को लगता है सर ये 103 हम यहाँ लिखेंगे पहले, फिर 12 से यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही तो करते हो आप लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 8 96 लिखेंगे हम लोग फिर, और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे तो 4 3 7 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम लोग इसको इधर भेजेंगे, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ऐसा नहीं करना हम लोग, है ना। कुछ नहीं, अपने मन में करो, यानी कि ओरली हो जाएगा। सबसे पहले 12 नीचे लिख लो। अब क्या करेंगे, 12 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 103 के क्लोजेस्ट हो जाओ, है ना। 12 में हम कितना मल्टीप्लाई करते हो, आप क्या कहोगे सर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 8 96, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। तो 12 8 96 हो गया। कितना कितना गैप आ रहा है ना, गैप कितना आ रहा है, 96 पर हो 103 पहुंचना है। गैप कितना है, गैप है 7 का, तो 7 यहां पर लिख दो, यानी कि जो रिमाइंडर होगा, जो गैप होगा उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, राइट। यानी कि 8 होल 7/12। देखते ही आंसर करना शुरू कर दो, है ना। देखते जितना तेजी के साथ आंसर करो ना, ब्रेन उतना ही आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो लाइटनिंग स्पीड के साथ आंसर करने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, विद इन 5 सेकंड्स, तेजी के साथ, लाइटनिंग स्पीड के साथ, जल्दी से आंसर करें। 100/11 है, अप्रोच बिल्कुल वही है ना, अप्रोच बिल्कुल वही है, बिना डिवीजन किए, कोई मतलब नहीं डिवीजन का, ओरल करना है हम लोग को। नीचे लिख दिया हमने 11। अब सोचो 11 में कितना मल्टीप्लाई कर देगा आप 100 पर पहुंच जाओ। 11 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के क्लोजेस्ट पहुंच जाओ, तो आप कहोगे सर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई। अब 11 9 जो 99 हो गया, कितना गैप आ रहा है, 99 और 100 में कितना गैप है, एक का गैप है, तो यहाँ लिख दो 1, यानी कि आंसर इज 9 होल 1/11। अब प्रॉब्लम हो रही कोई भी, मेरे ख्याल से अब तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। अब आप देखते ही तुरंत उसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना आपके अंदर हुनर हो गया, राइट। लाइटनिंग स्पीड के साथ किया जाए आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको करके दिखाओ जल्दी से। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तेजी के साथ, बिना देर किए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, बिना देर किए जल्दी से आंसर करें। 139/15 है, 139/15 है। अप्रोच क्या है, अप्रोच बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है 15, ठीक है। 15 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 139 के क्लोजेस्ट पहुंच जाओ। 15 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 139 के क्लोजेस्ट पहुंच जाओ, तो आप कहोगे सर 15 9 जा, है ना, 15 नहीं है 135 होता है, तो 135 पर पहुंच गए, 4 बच रहा है, तो 4 यहाँ लिख दो, यानी कि 9 होल 4/15। ईजी है, कर पा रहे हो, ओरल हो पा रहा है ना, ओरल हो पा रहा है, शानदार। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना कि अगर आपके सामने ये फ्रैक्शन आ गया कि 9 होल 4/15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 होल 4/15 लिख दिया आपने, है ना। तो यहाँ पर देखो बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में कोई कुछ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है ना, बीच में कोई सिंबल नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होता है, जब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, यहाँ पर 9 + 4/15 है, ये याद रखना, 9 + 4/15 होता है। यानी कि जहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर याद, इस चीज को अच्छे से याद कर लो कि यहाँ पर प्लस होता है। यानी कि अगर हम इसको आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक दे दें या फिर एक पैटर्न दे दें, तो इसको आपने कॉपी में कहीं नोट बना के लिख लेना कि a होल b/c बराबर होता है a प्लस b/c के, a प्लस b/c के। याद रखना, मल्टीप्लाई मत सोचना कभी भी यहाँ पर, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो a होल b/c मतलब कि a प्लस b/c। इजी। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब क्या है, देखो हमको डिनोमिनेटर जब सेम है तो माइनस करना है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, याद रख लो इस चीज को, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो सीधा माइनस कर दो, है ना। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो सीधा माइनस करना होगा हमको। यानी कि कितना होगा आंसर इसका, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 - 3 कितना हो गया 8। आंसर इज 8/20, है ना। 11 - 3 माइनस कर दो, आंसर इज 8/20। इसको सॉल्व कर दो, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि आंसर इज 2/5। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, शानदार, समझ में आ रहा अच्छे से, कर लोगे, है ना, बहुत अच्छे। कितना आ जाएगा आंसर 2/5, यानी कि 8/20। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर के न्यूमरेटर्स होते हैं वो डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं, तो 11 - 3 यानी कि 8/20, यानी कि 2/5। इजी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जल्दी से ये करके दिखाएं, विद इन 5 सेकंड्स, तेजी के साथ, विद इन 5 सेकंड्स। 13/110 माइनस 8/110, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी, है ना। जल्दी से आंसर करें। 13 यानी कि देखो नीचे क्या डिनोमिनेटर सेम है 110, है ना, डिनोमिनेटर सेम है 110। हमें क्या करना है, जब बेस सेम होता है तो सीधा माइनस कर दो, न्यूमरेटर सीधा आपस में माइनस हो जाते हैं, राइट। तो 13 में से 8 माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 5/13 में से 8 गया 5 हो गया, है ना, 5/110, यानी कि एक आंसर कितना हो जाएगा 1/22। आंसर इज 1/22। समझ पा रहे हो, 1/22 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।